क्या भारत में कोई जज सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि उनका नाम किसी खास धर्म से जुड़ा है? क्या किसी अदालत के फैसले से असहमति होने का मतलब यह है कि जज को सोशल मीडिया पर बिका हुआ कहा जाए? बिल्कुल नहीं। आज बात एक ऐसे मामले की जिसने सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। साल 2022 मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला, नजीर अहमद नाम के एक व्यक्ति पर कथित गौ तस्करी के आरोप लगाए गए। लेकिन आरोप चाहे जो भी हो, भारत का संविधान किसी भी नागरिक को बिना मुकदमे और बिना अदालत के सजा देने का इजाजत नहीं देता है। संविधान तो ये कहता है। आरोप है कि भीड़ ने नजीर अहमद को घेर लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस जांच हुई, सबूत जुटाए गए, गवाह पेश हुए और मामला लंबी सुनवाई के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने 14 आरोपियों को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो कि कानून में भी है बीएनएस 103 सब क्लॉज 2, जहां पे मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया। यह फैसला किसी धर्म, जाति, विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर दिया गया। याद रखिए, अदालत का काम भीड़ की भावनाओं को संतुष्ट करना नहीं बल्कि कानून के आधार अनुसार न्याय करना है। दिलचस्प बात यह है कि यही न्यायाधीश, क्या चाय, ठीक है चाय पी लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही न्यायाधीश पहले एक पॉक्सो मामले में दोष सिद्ध होने पर अक्यूज को मृत्युदंड जैसे कठोर सजा भी सुना चुकी है। वहां पे उनकी वाहवाही हुई थी। यानी उसका रिकॉर्ड यह दिखाता है कि वह आरोपी का धर्म नहीं देखता बल्कि अपराध और सबूत देखती है। कानून की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति संविधान का सेवक होता है, किसी समुदाय का प्रतिनिधि नहीं। लेकिन फैसले के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों, सोशल मीडिया हैंडल्स और कुछ पत्रकारों ने जज तबस्सुम खान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फैसले की कानूनी आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है। जाहिर सी बात है कि जो फैसला आपको पसंद नहीं होता है उनका आलोचना करना कानूनी अधिकार है। आप उसके अगेंस्ट में अपर कोर्ट जाइए, वहां पे आप अपील कर सकते हैं। लेकिन किसी जज को उसके नाम, उसकी मुस्लिम पहचान या उसके धर्म के आधार पर बिका हुआ कहना न केवल अनुचित है बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला है। आज निशाने पर एक मुस्लिम महिला जज है, कल कोई और होगा। इससे पहले भी आपने देखा था बीआर गवई पर भरी कोर्ट में जूता फेंका गया था। धर्म को देखकर न्यायाधीशों का मूल्यांकन करने लगे तो संविधान की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। भारत का संविधान कहता है कि न्याय अदालत में होगा, सड़कों पर नहीं। अगर किसी फैसले से असहमति है तो ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला है। लेकिन भीड़ का दबाव, सोशल मीडिया की नफरत और सांप्रदायिक ट्रोलिंग न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। और जब हम किसी जज को उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाते हैं तब हम सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक ढांचे पर हमला करते हैं। न्याय का पैमाना धर्म नहीं, संविधान होना चाहिए।